हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी का 12.1 का पहले हम क्वेश्चन देख चुके थे। अब क्योंकि कुछ कमेंट भी आए थे जिसमें एग्जाम्पल्स के लिए बोला गया था, तो एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में है। पहला एग्जाम्पल क्या बोलता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई एक त्रिभुज है। हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, जिसकी दो भुजा, एक 8 सेंटीमीटर और एक 11 सेंटीमीटर। तो कोई भी एक हम ले लेते हैं। एक 11 सेंटीमीटर है, ये हम रख लिए बी सी, और एक 8 सेंटीमीटर रख लिए ए सी। ठीक है, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या है त्रिभुज ए बी सी में हमें ए बराबर कितना मान लिए हैं 11 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना मान लिए हैं 8 सेंटीमीटर, और परिमाप हमें दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, परिमाप से हम पहले सी निकालते हैं। ठीक है, ये वाला जो भुजा का माप है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर। ए हमारा कितना है 11 प्लस बी कितना है 8 प्लस ये सी निकालना है, तो सी एज इट इज रख देंगे, इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 11 में 8 हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 19 प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर। अब c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 19 जो है प्लस साइन में c के साथ लगा हुआ है, इसको हम ले जाएंगे बराबर का दूसरे साइड में, तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 19। ठीक है, तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12 में 9। देखिए 2 में 9 घटाना है, नहीं घटेगा, 2 एक इससे पैंचा ले लेगा तो क्या हो जाएगा इसके पास 12। 12 में 9 घटाएंगे तो 9, 10 11 12 3, अब यहाँ पर बचा 2, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, तो ये हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। हमारा सी कितना ए बी कितना आया, जो सी है ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया ए। क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि ए का सामने वाला साइड को हम स्मॉल ए से इंडिकेट करेंगे, बी के सामने वाला साइड को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाला साइड को स्मॉल सी से। ठीक है, ये ए बी सी जो स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं ये उस भुजा का माप को दिखाता है। अब देखिए हमारा ए बी सी हमको पता चल गया है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का प्रक्रिया हमको पता है, क्या है हीरोन का सूत्र। ठीक है, उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लिखते हैं, अब हीरोन के सूत्र से, सबसे पहले हीरोन का सूत्र का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें सेमी परिमीटर की आवश्यकता पड़ती है, एस की आवश्यकता पड़ती है, अर्ध परिमाप जिसे बोला जाता है। तो अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप बटा 2। तो एस बराबर हो गया परिमाप बटा 2 बराबर, परिमाप हमारा कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर बटा 2। इसे हम काट देंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, 2 एकम 2, एक यहाँ चल गया, 2 छक 12, हमारा क्या आ गया 16 सेंटीमीटर।
अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लगा देंगे √S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C। वैल्यू पुट करते हैं √, देखिए S कितना हमारा निकला 16 ब्रैकेट S माइनस A कितना है 11 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट 16 माइनस B कितना है 8 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट 16 माइनस C हमारा कितना निकला 13 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां पर देखते हैं अंडर रूट 16 एज इट इज उतर गया, ब्रैकेट हटाएंगे, दोनों को घटा करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, 16 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुना, फिर 16 में 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 गुना, फिर 16 में 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा 16 को हम लिख दो 4 गुना 4, ठीक है। 5 नहीं टूटेगा, 5 एज इट इज रहेगा। 8 को लिख दो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, गुना 3 एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए जोड़ा लगाइए, ये 2 4 का जोड़ा लग गया तो 1 4 बाहर हो गया, गुना फिर किसका जोड़ा लग रहा है, ये 2 का जोड़ा लग रहा है, 1 2 बाहर हो गया, और किसी का लग रहा है क्या, और किसी का नहीं लग रहा है। तो रूट के अंदर हमारा क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 5 गुना 2 गुना 3, ये हम गुना कर देंगे 2 चौके 8 रूट, इसे हम गुना कर देंगे 3 दूनी 6 पचे 30, ये हमारा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य बना करके दिया है कि लग रहा है कि कुछ हार्ड है, लेकिन कुछ नहीं। देखिए एक त्रिभुजाकार पार्क है, ठीक, त्रिभुजाकार पार्क है ABC, ठीक है, की भुजाएं 120 मीटर है, एक 120 मीटर ये नीचे वाला भुजा हो गया, एक 80 मीटर ये वाला भुजा हो गया AC, और एक 50 मीटर हमारा AB वाला भुजा हो गया, ठीक। आकृति में दिया गया, ये आकृति हो गया। एक मालिन जो पेड़ पौधा लगाता है, वो मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है। धनिया के चारों ओर, इधर धनिया होगा, धनिया के चारों ओर एक बाड़ लगाना है, उसको बाड़ मतलब घेराव करना है, ठीक है। और इसके अंदर घास उगानी है, और ये जो अंदर क्षेत्रफल है, ठीक है, इसके अंदर उसे घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला हमें जानना है कि वो जो घास उगाएगा वो कितने क्षेत्रफल में घास उगाएगा, मतलब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए, यहाँ 3 मीटर चौड़ा एक फाटक है, ठीक है, स्थान छोड़ते हुए फाटक के लिए स्थान को इस जगह छोड़ देना है। इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से, 20 रुपए 1 मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात करना है। अब कांटेदार बाड़ लगाना है मतलब कि हमें ये जो एरिया है, इस एरिया का किनारे किनारे बाड़ लगेगा, किनारे किनारे लगेगा ना, तो मतलब हमें इस त्रिभुज का परिमाप भी जानना पड़ेगा।
और त्रिभुज का परिमाप हम जानेंगे तो उसका टोटल बाड़ कितना किनारा किनारा लगेगा वो हमें पता चल जाएगा। और 1 मीटर बाड़ में खर्च होता है 20 रुपए, तो टोटल मीटर बाड़ में कितना खर्च होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। यहां त्रिभुज ABC में ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 120 मीटर, बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 80 मीटर, और सी हमारा हो जाएगा 50 मीटर। सबसे पहले हम इसे क्या निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन सूत्र से एस निकाल लो। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, अर्थात परिमाप बटा 2। तो ए हमारा 120 मीटर, बी हमारा 80 मीटर और सी हमारा 50 मीटर बटा 2। इसे हम जोड़ देंगे, देखो जोड़ते हैं, 120 प्लस 80 200, 220 प्लस 50 क्या हो जाएगा 250 बटा 2। ये कट भी रहा है, कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 चल गया, 2 पचे 10, तो हमारा कितना आ गया 125 मीटर हमारा आ गया एस, सेमी परिमीटर। अब त्रिभुज, देखो इसमें पूछा क्या है, पूछा हमें क्या है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अंदर घास उगानी है, उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। ठीक है, तो घास उगाने के लिए स्थान का क्षेत्रफल, घास उगाने हेतु स्थान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट एस माइनस सी, अंडर रूट सभी का वैल्यू पुट करेंगे। एस हमारा क्या है 125 ब्रैकेट फिर है एस माइनस ए क्या है 120 ब्रैकेट फिर 125 माइनस बी क्या है 80 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट 125 माइनस सी क्या है 50 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, ये जगह थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हो गया, यहाँ से डिस्टेंस कितना था 120 मीटर था, ये हम बना दिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। 125 एज इट इज उतर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन साइन, 125 में 120 घटा देंगे क्या बचेगा 5, 125 में 80 घटाना है, कितना बच जाएगा, देखिए 5 में 0 हम घटाएंगे तो बच जाएगा 5, 2 में 8 नहीं घटेगा तो यहाँ 12 है, 12 में 8 घटाएंगे तो 8 4 12, क्या बचेगा 45 गुना, फिर 125 में 50 घटाएंगे तो देखिए 5 में हम 0 घटाएंगे तो बच गया 5, 2 में 5 घटाएंगे नहीं घटेगा, 12 में 5 तो 7 5 12, क्या आ गया 75। अब इसे हम तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे क्योंकि गुणनखंड विधि से हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तभी ये रूट जो है हटेगा। हम क्या करते हैं 25 25 125। ठीक है, 25 को हम तोड़ देते हैं, 25 गुना 5। ठीक है, 25 25 125
गुना 5 एडी चीज उतार देते हैं, गुना 45 को 25 दूनी 50, 45 को तोड़ना होगा 15 से, मतलब 3 पच्चे 15, 3 तिया 9, 9 पचे 45, ठीक है। 75 को तोड़ दिए हम 25 गुना 3 में, ठीक है, 25 तिया 75। अब यहाँ पर इसका जोड़ा लगेगा, ये 25 का जोड़ा लगा, एक 25 बाहर, ये 2 5 का जोड़ा लगा, एक 5 बाहर, ये 2 3 का जोड़ा लगा, एक 3 बाहर, और किसी का जोड़ा लगा क्या? नहीं लगा। तो रूट के अंदर हमारा क्या बच गया? 5 गुना 3, ये 5, अब ये 3 बच गया। अब इसे हम गुना कर देते हैं, देखिए 25 पचे 125 गुना 3, 125 गुना 3 कर दो, 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 3, क्या आ गया? 375 रूट 5 तिया 15 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर हमारा आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है? उसके बाद हमें निकालना है बाड़ लगाने के लिए औसत खर्च। अब बाड़ लगाने के लिए आवश्यक, देखिए बाड़ लगाया जाएगा, कांटेदार बाड़ लगाना है, कांटेदार बाड़ लगाना है, मतलब वो तार का बाड़ होगा, ठीक है। तो औसत तार की लंबाई पहले जानना होगा, तार की लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा, तार की लंबाई उतना ही होगा जितना त्रिभुज का परिमाप होगा, लेकिन इसमें क्या बोल दिया है? 3 मीटर हमें एक फाटक छोड़ना भी है, ठीक है, 3 मीटर जगह छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई इसका क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का परिमाप माइनस 3 मीटर, क्यों? फाटक के लिए, फाटक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC का परिमाप कितना होगा? त्रिभुज ABC का परिमाप 250 आया था, 250 माइनस 3, ये हमारा हो गया 247 मीटर। अब चूंकि बाड़ लगाने का, चूंकि 1 मीटर ऐसे लिख देते हैं, चूंकि 20 रुपये प्रति मीटर, 20 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा? 247 गुना 20, ठीक है ना। गुना कर देंगे, 2 सते 14 के 4 हाथ में 1, 2 चौके 8, 1 9, 2 दूनी 4, ये 0, 49 40 रुपए में 4940 रुपए इसका आएगा खर्च, ठीक है। समझ में आ गया? यदि नहीं है आया है, कहीं कोई डाउट है, कहीं कुछ दिक्कत है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसे जरूर क्लियर करूंगा।